पिछले कुछ दिनों से देश का माहौल ऐसा है कि आपने सोशल मीडिया, ट्विटर या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिनको पहले साइंटिस्ट, एजुकेटर और इनोवेटर के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज देश की मीडिया और नेशनल मीडिया उनको इस तरीके से दिखा रही है कि जैसे वो किसी आतंकवादी से कम नहीं हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उन्हें आतंकवादी ही घोषित करके चैन से बैठेगी, या यूं कहें कि उन्हें एक आतंकी के रूप में ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर NSA लगा दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की, जो कि इस समय गिरफ्तार कर लिए गए हैं और देश में तरह तरह की बातें उनके खिलाफ, उनके समर्थन में भी की जा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके समर्थन में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, भूख हड़ताल, जो कि 35 दिन के लिए था। हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है, जिसमें कि इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी। और 23 तारीख को उनके समर्थकों में से 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, जिसमें उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनके समर्थकों में उस समय रोष और गुस्सा का भी माहौल देखा गया। लोगों ने रोडों पे भी प्रोटेस्ट किया। इसी बीच पुलिस वालों ने सख्ती से बर्ताव किया उनके साथ। और अभी जो सुनने में ऐसा आ रहा है, जो न्यूज़ मुझे अभी जो लेटेस्ट की जो बात है उसमें ये है कि पुलिस की तरफ से पहले ही गोली चलाई गई थी, जिसमें तकरीबन 4 लोगों की मौत हो गई है, 80 लोग घायल हो चुके हैं। 26 सितंबर को अचानक से पुलिस सोनम वांगचुक के घर जाती है, उनका फ़ोन, लैपटॉप और सारी चीज़ें अपने कब्जे में लेके उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ये प्रोटेस्ट वो अपने स्टेट को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कर रहे थे, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कर रहे थे। लेकिन इलेक्शन के टाइम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें अपने एजेंडे में भी शामिल करती है। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है, ऐसी क्या स्थिति आती है, सरकार अपने एजेंडे को ही बदल देती है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्टेट में अपने एजेंडे को आज तक कभी फॉलो नहीं की है। जहां उन्हें लगता है कि अब इलेक्शन का समय आ रहा है, हमें इससे फायदा हो सकता है, फिर वो उसी चीज को अलापना स्टार्ट कर देते हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से पहले, यानी कि जब उनके समर्थकों में रोष और गुस्से का माहौल देखा गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, हालांकि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक था। यूं कहें कि गांधीवादी विचारधारा के रूप में, जैसे गांधी जी की तरह इन्होंने भी शांतिपूर्वक अभी तक का इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने किया, सोनम वांगचुक ने किया है। झड़प के बीच, पुलिस और इनके समर्थकों के झड़प के बीच पुलिस वालों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए। इसके बाद समर्थकों में गुस्सा था, उन्होंने हिल काउंसिल को और बीजेपी कार्यालयों को आग लगा दिया, गाड़ियों को आग लगा दिया। अब ये एक अच्छा मौका था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उनके पास। सोनम वांगचुक की कुछ बातें हैं जिन्हें हमें लगता है कि आपके सामने रखनी चाहिए, कुछ इस तरीके से हैं। वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्हें आतंकी घोषित करने पे लगी हुई है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी, और उस समय तक, यानी बात यहाँ तक आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, या फिर यूं कहें कि जो अंधभक्त हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है। जिस फिल्म को पिछले 15 साल से देख के उन्हें लग रहा था कि ये सोनम वांगचुक पे निर्देशित है और ये बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन आज उसे देश हित में नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उसने भी देश के खिलाफ काम किया है। हम जिस देश में रहते हैं वो गांधीवादी और अम्बेडकरवादी है, तो हम उनके विचारों को और उनकी विचारधारा को मानते हैं, हम उनके द्वारा बनाए गए संविधान को मानते हैं, ना कि हम गोडसे के विचारों को मानते हैं। हमारे लिए गोडसे तब भी आतंकी था और आज भी आतंकी है। सोनम वांगचुक ने अभी तक का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इनका प्रोटेस्ट जो है पिछले 2020 से चल रहा है। इस बीच में उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए। वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इवन उन्होंने 1000 किलोमीटर की यात्रा भी की, लेह से लेकर दिल्ली तक। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन।
और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल। उस बीच में भी सरकार ने उनसे बात करना उचित नहीं समझा और सरकार ये भी नहीं सोचती है कि हम उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को समझें या उसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। नहीं, वो उनके अगेंस्ट ही कार्य कर रही है, उनको वहां भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये हमेशा इनका एक रिदम बन गया है कि अगर कोई देश हित के बारे में सोचेगा तो हम उसे देशद्रोही घोषित करके गिरफ्तार कर लेंगे। अब कुछ मिनिस्टर ऐसे भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो ये कहते हैं कि ये भारत जो है सोनम वांगचुक विदेशी पैसे और विदेशी फंडिंग से जो है देश में जो है देश विरोधी गतिविधियों को कर रहे हैं। जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही। या कुछ तो यूं कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं या पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान से इनके संबंध हैं, जबकि ये बात सच है कि सोनम वांगचुक पिछले साल पाकिस्तान गए थे एक कॉन्फ्रेंस में। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस में जहां पे उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। उस समय अंधभक्तों ने जमकर तारीफ की सोनम वांगचुक की। While many world leaders are now denying climate change even, I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission. लेकिन आज सोनम वांगचुक ने अपने लिए राज्य के लिए जो उन्होंने मांग की उसके खिलाफ जो है उन्होंने आवाज उठाई, तो आज भक्तों के लिए ये गलत हो गया और भक्त उन्हें देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का नया तमगा दे दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक, तो इस तरीके का हैशटैग लगाएं और उनके समर्थन में वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप लोग भी समर्थन करें। क्योंकि ट्विटर पे जब हम जाते हैं हमने देखा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का IT सेल काम कर रहा है, उनके खिलाफ नए नए प्रोपोगेंडा रच रहा है। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि वो जो राहुल गांधी के ऊपर डाला जाता है कि एक तरफ से आप आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से आपको जो है नोट निकलेगी। ये स्टेटमेंट जबकि नरेंद्र मोदी का है, अंधभक्तों के दादा का, और सेम वैसे ही किया गया है सोनम वांगचुक के साथ। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो। उनका जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी का IT सेल वो देश के खिलाफ या सोनम वांगचुक के खिलाफ पेश करता है ट्विटर पे, ताकि अंधभक्तों को बरगलाया जाए, घुमाया जाए और उनके खिलाफ साजिश रची जाए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। ये कैसे? सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के छोटे छोटे क्लिप दिखा के लोगों को बरगलाया जा रहा है कि एग्जैक्ट सोनम वांगचुक ने क्या कहा, जबकि सच ये है कि उनके वीडियो को कट करके, एडिट करके, उनकी वॉइस को चेंज करके दिखाया जा रहा है। जो सच है उसको भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और हमारे देश की मीडिया नहीं दिखा रही है। हमारे देश की मीडिया ने अभी तक ये चीजें नहीं दिखाई कि सोनम वांगचुक ने कितनी बार प्रोटेस्ट किया है, वो भी भूख हड़ताल। लेकिन जब यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और भारतीय मीडिया ने इसको अच्छे से दिखाया है और वहां पर सोनम वांगचुक को गलत ठहराया है। उन्होंने एक आतंकी बनाने का काम किया है, जो कि उनके ऊपर NSA लगा के 1 साल के लिए ताकि डिटेन किया जा सके। अभी उन्हें गिरफ्तार करके सीधा उनको जेल में डाल दिया गया। बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों से डरी हुई है या उनको ऐसा डर सताने लगा है कि जैसा नेपाल में हुआ है या अन्य देशों में हो रहा है, कहीं ऐसा हमारे साथ भी ना हो। उनकी बौखलाहट, उनका डर ये साबित कर रहा है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और उनके खिलाफ करना चाहिए जो देश को जागरूक कर रहे हैं, जो इनोवेशन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, एजुकेशन को फैला रहे हैं। तो कोशिश करें आप ऐसे लोगों से बचें जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के आपको छोटे छोटे क्लिप दिखा के आपको बरगला रहे हैं।